आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इतने मायूस तो हालात नहीं, लोग किस वास्ते घबराते हैं। ऐसे ही हाल इस वक्त कुछ मौलानाओं के नजर आ रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी से वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी भड़काऊ तकरीरें नॉन स्टॉप लगातार जारी है। अब उनकी कोशिश यही है कि आम मुसलमानों में भी घबराहट को फैलाया जाए, उनको बरगलाया जाए। इसलिए तो हमारा सवाल बहुत सिंपल है, अगर वक्फ पर इतना है तो यूसीसी पर कितना होगा। इससे पहले आपको आज की बिग ब्रेकिंग बताएं, 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना से सामने आई है। पिछले 1 महीने में यहां पर वक्फ बिल को लेकर सरेआम प्रदर्शन लोगों के द्वारा किए गए, लोगों को भड़काया गया। जगह बदल रही है लेकिन कुछ मौलानाओं का जो मोटिव है वो सेम नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उनकी कोशिश, यानी कि जो भड़काऊ मौलाना है, उनकी कोशिश थी कि समाज को आग में झोंक दिया जाए। बंगाल हिंसा इसी का रिजल्ट था, जहां पर सरेआम हिंसा फैलाई गई। और एक बार फिर से आज ऐसी ही कोशिश करने की तैयारी मौलानाओं के द्वारा की जा रही है। वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोल किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस सबके बीच में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रोटेस्ट की तैयारी करना मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि अगर वक्फ को लेकर इतनी हिंसा फैलाई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, इतना आक्रोश देखा जा रहा है, तो यूसीसी के ऊपर क्या होगा। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रदर्शन शुरू होने वाला है वक्फ के खिलाफ में। इसको लेकर कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं उनके जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उनसे अपील की गई है। कई मौलाना भी मौजूद रहने वाले हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आम पब्लिक को भी तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, अपील की गई है मौलानाओं के द्वारा। इसके लिए बाकायदा लाइन दी गई है, चलो तालकटोरा स्टेडियम। इस लाइन के तहत सबसे आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी आए और वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करें। अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। पिछले 1 महीने की बात करें तो दिल्ली में वक्फ के खिलाफ में लगातार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट उनका कहा जा रहा है। इससे पहले 17 मार्च को जंतर मंतर पर सारे मौलाना इकट्ठे हुए थे, आपको तस्वीरें याद होंगी। उस समय उन्होंने किस तरह बिल को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिशें की थी, आप खुद ही सुन लीजिए। वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। आज क्या होने वाला है प्रदर्शन के दौरान, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि क्या कुछ होगा प्रदर्शन के दौरान। लेकिन अब आपको 17 मार्च 2025 की भीड़ की सच्चाई भी बता देते हैं। उस दिन कोई हरियाणा के मेवात से आया था तो कोई किसी और जिले से आया हुआ था प्रदर्शन करने के लिए। सुबह से ही लोग जमा होने लग गए थे, सभी को पोस्टर दिए गए थे और वो उन पोस्टर को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा था। सभी को पोस्टर दिए गए, बैनर दिए गए। कुछ पोस्टर्स हिंदी में थे तो वहीं कुछ अंग्रेजी में भी पोस्टर्स थे, कुछ उर्दू में लिखे हुए थे। लोग पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और बस में भर भर के लोग आए थे। जिन लोगों ने पोस्टर पकड़े हुए थे वो खुद नहीं पढ़ पा रहे थे कि आखिरकार इन पोस्टर पर क्या लिखा है, क्योंकि उर्दू में लिखे थे, कोई किसी और भाषा में लिखे थे। उनसे पूछा गया लिखा क्या है तो नहीं पढ़ पाए। विरोध किसका हो रहा है ये तक नहीं पता था उन लोगों को, बस आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों हो रहा है ये भी ढंग से नहीं बता रहे थे लोग। और जब बात करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि बात नहीं करेंगे, हमें नहीं पता, हम यहां प्रदर्शन करने आए। देखिए वक्फ बिल के विरोध पर आई भीड़ का ये रियलिटी चेक जो कि हमने किया आज से ठीक 1 महीने पहले जब प्रोटेस्ट बुलाया गया था। ये देंगे भाई हमारे से बातचीत कर रहा हूँ किस तरह फ्रेंड ये जो है प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर हमारे लोग हैं वो पीछे हो जाएंगे, हमारे जो लोग हैं वो पीछे हो जाएंगे। को पता है, मतलब आपको नहीं पता, आप तो यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। ये बता सकते हैं ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेके, किस चीज को प्रोटेस्ट लेके है? अभी कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ नहीं कह सकते। ये आपने ये हाथ में उठाया हुआ है, क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उधर बात हो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? There are so many people here. ये जो हाथ में अपने उठाया ये प्रोटेस्ट क्या है? कुछ नहीं कह सकते। ये क्या, ये प्रोटेस्ट सारा किसके लिए? भाई मैंने पढ़ा आदमी दूसरा से बात कर, वो खास पता लगा, सच बात
बिल के खिलाफ हम आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, मुस्लिम तंजीमों ने फैसला किया, हम अपने बुजुर्गों के साथ हैं। बता, बुजुर्गों ने फैसला किया और आप आगे? हाँ, बिल्कुल आ गए। उर्दू में लिखा है, क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ लिखा हुआ है? उर्दू तो पढ़ती है ना? नहीं भाई, नहीं दे देंगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये पता है? आपको सही रहो। हाँ, तो वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, युवा हैं आप। ओके। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, परिम बिल और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ बिल वापस लो। बिल्कुल। आप कितना पढ़े लिखे हैं बच्चे? बात करने का वक्त नहीं। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है इसके उसका समर्थन कर रहे हैं। आपके पोस्टर में क्या लिखा है, क्या इसका मतलब समझाकर हमें बता सकते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखो, वहाँ से सुन लो, सब बताया जा रहा है किस लिए कर रहे हैं। क्या लिखा है, अगर आप पढ़ के बता पाए? आप पढ़ लो ना। आप बता दीजिए भाई, मेरा प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। खुलासा ये है, वक़्फ़ बिल वापस लो। स्पीच, क्या कुछ आपने इस पूरी स्पीच से सीखा? बस ये लो हटना चाहिए मैम, ये चीज़। लॉ के बारे में आपको कितनी जानकारी कि ये हाकिम है क्या? यही हमें तो